क्या दिया था आपको? क्या? ये लॉकेट दिए थे। अच्छा। और ईसा मसीह ही हमारे मेरे मरा हुआ एक बच्चा था, उसको जीवित कर दिया। और इस तरीके से हम कुछ लोगों को हम प्रार्थना कराते हैं। महिला है जिनको शायद धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास किया जा रहा था। क्या कहा था आपको? धर्म परिवार से करवाने चाह रहे थे, भाई आप इस धर्म में आ जाओ। तो हमने बोला हमने नहीं आएंगे। फिर हमारे घर में खूब लड़ाई झगड़े, खूब बच्चों ने रही, खूब करे। तो हमने हमने तो कह दिया भाई हमने नहीं करेंगे। बस ये बात हुई थी और कुछ नहीं। क्या दिया था आपको? क्या? ये लॉकेट दिए थे। अच्छा। क्या बोला गया था आपको? भाई ये लॉकेट पहन लेंगे तो आपके सारा कर्जा अर्जा सब उतर जाएंगे, आपके कर्जा माफ हो जाएंगे। ये बात हुई थी। कोई पैसे वैसे? नहीं, पैसे ऐसे कुछ नहीं दिए। देखिए, धर्म परिवर्तन का मामला सामने है। लॉकेट देकर ये धर्म परिवर्तन का जो प्रयास है वो किया जा रहा था। ये घर पे आते थे और पहले तो ये बोलते थे कि आओ तुम्हारे ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, जो तुम्हारी दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत है और कर्ज वाली दिक्कत है, वो तुम्हारी दूर करवा देंगे। जैसे तुम्हारी दादी के हाथ पाँव में दर्द है, वो भी वो भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये बोल रहे वो। आज क्या मामला हुआ था? आज के टाइम पे तो मैं नहीं था, छोटा भाई था, आज तो मैं ऑफिस गया हुआ था। तो बता रहे थे कि कुछ लालच देकर ये सब कुछ किया जा रहा था। वैसे लालच ही मान लो, और तो क्या है, वैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म करना, कर्जा वर्जा कम करना, बस ये बताते थे। और आके प्रार्थना वार्थना करवाते थे हमारी। जालानम में कितने आपके आसपास के घरों में है जो हम पर ये परिवर्तन हमारे करा 4-5 घरों में है, हमारे आसपास में। परिवर्तन करा चुके हैं? हाँ, उनमें तो पूरा हो चुका है। जैसे हमारे घर में मेरे पापा के और मम्मी का हो गया था, पर पापा को तो मैंने रोक लिया था और मैं दादी का नहीं रोक पाया। तो घर में फिर लड़ाई झगड़े और लड़ाई झगड़े होते थे। इसकी वजह से महिला है जिनको शायद धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास किया जा रहा था। क्या कहा था आपको? धर्म परिवार से करवाने चाह रहे थे, भाई आप इस धर्म में आ जाओ। तो हमने बोला हमने नहीं आएंगे। फिर हमारे घर में खूब लड़ाई झगड़े, खूब बच्चों ने रही, खूब करे। तो हमने हमने तो कह दिया भाई हमने नहीं करेंगे। बस ये बात हुई थी और कुछ नहीं। क्या दिया था आपको? क्या? ये लॉकेट दिए थे। अच्छा। क्या बोला गया था आपको? भाई ये लॉकेट पहन लेंगे तो आपके सारा कर्जा अर्जा सब उतर जाएंगे, आपके कर्जा माफ हो जाएंगे। ये बात हुई थी। कोई पैसे वैसे? नहीं, पैसे ऐसे कुछ नहीं दिए। देखिए, धर्म परिवर्तन का मामला सामने है। लॉकेट देकर ये धर्म परिवर्तन का जो प्रयास है वो किया जा रहा था। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या आप जब वहां पर पहुंचे थे, बताया जा रहा है कि भागने का प्रयास भी कर रहे थे दोनों, और बोला गया था कि हाँ हम तो ऐसे करवाते हैं? जब हम वहाँ पर, आज हमें सूचना मिली कि जालान क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग आए हुए हैं। पिछले लंबे समय से अब लगभग 70 से 80 का धर्म परिवर्तन कर चुके जालाना क्षेत्र में। आज एक जो बच्चा है, अभी आपने जिनकी बाइट ली है, उन्होंने हमारी सूचना दी, तो हम उनको सूचना पे जब पहुंचे तब हमें वो दंपति ने बताया कि हम जम्मा रामगढ़ रायसर के रहने वाले हैं। और हमको न तो उन्होंने आईडी दिखाई, न अपना बैग चेक कराया। जब हमने थाने में सूचना दी, पुलिस आई, तब यहाँ कस्टडी में लिया गया है। और अभी तक इन्होंने पता चला है कि इनका रैकेट बहुत लंबा है, और इस तरीके से रैकेट में लंबे समय से इस तरह के कार्य कर रहे हैं, और कई लोगों के धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। बता रहे हैं कि ये खुद भी पहले हिंदू थे, फिर वे भी कन्वर्ट हुए, उसके बाद इन्होंने ये रैकेट से जुड़े। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है, इन्होंने बताया कि हम पहले भी हम धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, हम ईसा मसीह को ही मानते हैं। और ईसा मसीह ही हमारे मेरे मरा हुआ एक बच्चा था, उसको जीवित कर दिया। और इस तरीके से हम कुछ लोगों को हम प्रार्थना कराते हैं। जब आज ये 3 परिवारों को प्रार्थना करके चौथे घर में प्रार्थना करने गए, तब उसी व्यक्ति ने हमको फोन किया कि मेरे को भी प्रार्थना कराने के लिए इस तरीके धर्मांतरण कराने वाले लोग आए हुए हैं। जब हमें सूचना मिली तब इनको मौके पे दबोचा, ये भागने लगे तो हमने पुलिस को सूचना देके गांधीनगर थाना पुलिस इनको यहाँ लेकर आई। लेकिन अभी तक हमें ये पता चला कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और जो परिवार जिन पे जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा था, वो लोगों ने भी एफआईआर दर्ज कराने का पूरा लगा रखा है। हम सभी लोग उनके साथ में हैं। हम नहीं चाहते हैं कि धीरे धीरे ये गंदगी हमारे जालाना क्षेत्र को खा जाए। एक तरह से दीमक लग गया, और ये दीमक हमें पूरी तरीके से नष्ट कर चुका होगा अगर हम आज भी जागृति नहीं लाएंगे। और हम उस पूरे परिवार के साथ पूरे स्थानीय वासी, क्षेत्रवासी लगे। एक छोटा सा लॉकेट दे करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ऐसा इनका मानना है। तो आप ये सोचिए फ्रेंड्स कि एक छोटा सा लॉकेट देकर किसका धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। और इन्होंने क्या कहा, लालच। और लालच इन्होंने कैसा कहा, जो परमेश्वर के दास परमेश्वर की प्रचार के लिए गए हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जैसा कि उस लड़के ने कहा कि हमारे प्रभु के दासों ने कहा कि अगर आप परमेश्वर को मानेंगे तो आपकी दादी के पैर ठीक हो सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन
इम्प्रूव हो सकती है और अच्छी हो सकती है, जैसा अभी है और इम्प्रूव हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो महिला थी उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, प्रभु को मान लीजिए और आपकी भी परेशानियां दूर हो जाएंगी और फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी सुधर जाएगी। तो यही सब बातें कही गई। और जैसा कि इन्होंने पूछा कि क्या आपको पैसे दिए गए, लालच दिया गया, तो उन्होंने उस औरत ने कहा हमें कोई भी पैसा नहीं मिला है, ना ही उन्होंने कोई पैसा दिया है। और उन्होंने पूछा कि क्या कुछ देकर धन परिवर्तन कराया गया है, तो उस लेडी ने कहा कि ये छोटा सा लॉकेट दिया गया हमें, तो आप ही बताइए कि छोटा सा लॉकेट देकर किसका धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तो मैं भी हर किसी को लॉकेट देता फिरूं और सबका धर्म परिवर्तन कराता फिरूं, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, और जो चश्मा लगाया हुआ जो एक व्यक्ति था वो क्या कह रहा था, यीशु मसीह को, परमेश्वर को गंदगी कह रहा था, दीमक कह रहा था। तो सबसे पहले जाके अपने घर में झांकिए और जिनके घर में परिवर्तन हुआ है उनसे जाकर बात करें, कोई प्रूफ लाए, मतलब कोई अच्छा सा प्रूफ लाए। केवल शक के बिना पर किसी को गिरफ्तार क्यों किया जा सकता है? और इसलिए कि आप बहुसंख्यक को, आपकी संख्या वहां पर ज्यादा है, वहां पे थाने में भी बहुत सारे हिंदू रहे होंगे, वहां का हेड कांस्टेबल, वहां का इंचार्ज सब हिंदू रहा होगा, और इस बात को लेकर केवल धर्म के नाम पर लोगों को सताया जा रहा होगा। ये केवल नासमझी है, पागलपंती है, क्योंकि किसी को भी पैसे देकर, किसी को भी लॉकेट देकर या फिर उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी ऐसा आश्वासन देकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता तो हर एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराता है। क्योंकि हर एक घर में, हर एक परिवार में, हर एक लोग एक दूसरे को ऐसे सांत्वना देते रहते हैं। अगर कोई भी एक हिंदू दूसरे हिंदू को ये सांत्वना दे कि आप प्रार्थना कीजिए, आप पूजा कीजिए और आपके हालात सुधर जाएंगे, तो क्या वो धर्म परिवर्तन नहीं हुआ इनके शब्दों के अनुसार, इनके स्टेटमेंट्स के अनुसार? तो ये केवल नासमझी है, पागलपंती है, अज्ञानता है और केवल खुन्नस है और कुछ नहीं। ये एक दूसरे के प्रति जलन की भावना है और कुछ नहीं है। अगर ये सच में जाते तो वो जिनका उन्होंने कहा कि 70 से 80 घर उनके आसपास के जो घर थे उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो जाकर उनको बुलाकर लाइए। 70-80 घर में से एक एक जो हेड है वहां के, उनको बुलाकर लाइए और उनसे पूछिए क्या उन्हें लालच दिया गया था, क्या उन्हें एक भी रुपया दिया गया था कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हम आपको चेक काट कर दे रहे हैं, ये लीजिए लाखों रुपए हमारे बैग में पड़े हुए हैं, आप ले लीजिए। तो ऐसा कोई बात कहा गया हो तो लाओ पकड़कर, या फिर कोई सबूत लाओ कि आपको पैसे दिए गए। केवल इतना कहने से कि आइए, क्या उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो? उन्होंने कहा कि अगर आप यीशु मसीह में आते हैं, उन्होंने कहा अगर कोई भी व्यक्ति कहता है अगर, तो इसका मतलब आप करें चाहे ना करें। जोर जबरदस्ती तब कहलाती है कि आप करिए, आपको धर्म परिवर्तन करना, आप यीशु मसीह को मानिए, नहीं तो आप परेशानी में पड़े रहेंगे। तो ये बातें होती है कि जबरदस्ती शब्दों से मालूम पड़ती है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो आपकी कंडीशन सुधर जाएगी, आपकी दादी के पैर ठीक हो जाएंगे, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर वाला जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो, या अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता तो नहीं। तो बात इतनी तक है। तो ये लोग तीड़ का ताड़ और राई का पहाड़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। तो हम इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकते, बाकी आप समझदार हैं। और ऐसे लोगों को परमेश्वर बुद्धि दे और उनको ज्ञान से भरे, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान की कमी होती जा रही है, गंदगी इनके दिमाग में बैठती जा रही है और समाज में यही गंदगी ये लोग फैला रहे हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।